कोई इफ है ना कोई बट है। और अगर इस तरह से आप सोच के आज से भी स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, जो तरीका आप सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है, सबको पता है कैसे एग्जाम क्रैक करना है, सबको पता है नहीं पता? सो अगर आप उस चीज को ढंग से फॉलो करोगे, ढंग से अगर लगाओगे, ढंग से एक तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो। सेकंड इज दिस जर्नी। इस जर्नी की जब मैं बात करता हूं, कई लोगों की क्लासेस अभी भी चल रही हैं, सो ध्यान दीजिएगा, मैं क्लास में बोलता हूं गो विद दी फ्लो, गो विद दी फ्लो। ध्यान दीजिएगा, आप अगर नर्क में भी चल रहे हो तो चलते रहिए। क्या? अगर आप नर्क में भी चल रहे हो तो चलते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा। सही बात है नहीं है? सो इस चीज को आप ध्यान रखिए। सही बात है, उन्होंने कहा दो तरह के माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट। नेगेटिव वाला बोलेगा चलते चलते थक के मर जाएंगे, पॉजिटिव वाला क्या बोलेगा? अरे नरक भी पार होगा, अरे वो मंदिर क्या है उसको भी हम अचीव कर ही लेंगे। क्यों? सही बात है नहीं है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य जो मैं हमेशा बोलता हूं, गोल एम जो भी आपका है, उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन सब लगा दें, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कुंडली के सितारे भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इस जर्नी को आप एंजॉय करिए, गो विद द फ्लो, व्हाटएवर दैट डेज आर रिमेनिंग, 50 डेज 60 डेज जो बचे हैं, उसको अच्छे से उसको फॉलो करना है, अच्छे से करते जाना है, गो विद द फ्लो। और ये चौथे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि उसके लिए क्या करते हैं, जो आपको भी मैंने बताया। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो हर किसी को, थर्ड पॉइंट, हर किसी को डर लगता है फेलियर। आप में से भी कुछ लोग प्रीवियस ईयर स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया, उनका भी फेलियर हुआ है, लेकिन फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। और जब तक हम ठोकरे नहीं खाएंगे, पता कैसे चलेगा पत्थर के हैं या शीशे के? तो फेलियर, अगर हम फेलियर की बात करें तो आप में से कुछ लोगों का फेलियर ऑलरेडी हो चुका है और वो लोग अभी भी लगे हुए हैं। और यही एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो लोग प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं, कोशिश करते रहिए। और कोशिश करने का भी मैं कहूंगा कि आज के टाइम पे एक लिमिट होनी चाहिए। 2 से 3 साल आप इस फील्ड में लगाइए, 2 से 3 साल अच्छे से लगाओ, जी जान लगा के लगाओ, खुद को लगना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, अपना 100% देना है। 2 से 3 साल पूरा 100% देके देखो, अगर हुआ तो सही, नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि भगवान ने कुछ और सोच रखा है बेटा तेरे लिए। अब इस पे प्लान बी का टाइम आ चुका है, यू नो एवरीवन वेरी वेल, प्लान ए एंड प्लान बी। राइट नाउ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आफ्टर पास आउट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्लान ए is the ESEN gate. After that plan B is also there, you can do IIT